नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएसएफ ट्रॉली कैसे तैयार किया जाता है। यानी बोले सीएसएफ बोले तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यदि किसी पेशेंट का निकालना होता है तो हमें उसके पहले जो ट्रॉली तैयार करनी होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें क्या क्या रखनी होती हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है आज की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सीएसएफ ट्रॉली को कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी वार्ड में या किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का सीएसएफ प्रोसीजर होता है तो जो भी ड्यूटी में नर्सिंग स्टाफ प्रेजेंट होता है उनको क्या क्या चीज़ें ट्रॉली पर अरेंज करने होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको आपके पास ट्रॉली पे बीटाडीन, स्प्रिट, सेवलॉन और टिंचर, ये 4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है रखना। आपको ये 4 चीज़ रखने ही रखने हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले काम होता है पेशेंट का क्लीनिंग। जिस एरिया से हम फ्लूइड निकालते हैं, सीएसएफ फ्लूइड निकालते हैं, उस एरिया को क्लीन करने के लिए हमारे पास बीटाडीन और स्प्रिट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों उसके बाद से आता है आपका सीडेटिव मेडिसिन। जो भी मेडिसिन हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यदि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है या एडल्ट है तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं जो भी पेशेंट है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सीडेट करना पड़ता है, इसलिए आप सीडेटिव मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो भी डॉक्टर्स आपका सीएसएफ फ्लूइड निकालेंगे उनके लिए एक गाउन ट्रॉली पे अरेंज होने चाहिए, गाउन जो पहन के डॉक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स आपके पास होने चाहिए। वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग रखना होता है, कितने नंबर का डॉक्टर्स सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्लव्स रख सकते हैं। और उसके बाद से आपके पास कॉटन पैड अरेंज होने चाहिए, गॉज पीस अरेंज होने चाहिए, कॉटन रहने चाहिए आपके ट्रॉली पे। उसके बाद से दोस्तों आता है आपके ट्रॉली पे 2 किडनी ट्रे भी अरेंज होने चाहिए। जिस फर्स्ट वाले किडनी ट्रे में आपको सिरिंजेज रखने होते हैं, 2 ml, 5 ml, 10 ml की सिरिंजेज, 2 सिरिंजेज रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका दूसरा ट्रॉली किडनी ट्रे में आप रख सकते हैं माइक्रोपोर। जैसे कि आप ट्रॉली पे देख सकते हैं माइक्रोपोर हो गया। माइक्रोपोर का काम ये होता है कि जब भी पेशेंट का हम सीएसएफ फ्लूइड निकालते हैं तो जब हम नीडल को आउट करते हैं तो वहाँ पे टिंचर कॉटन में लगा के उसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी जो ब्लीडिंग होती है आउट ना हो। इसके वजह से हमें माइक्रोपोर भी रखना होता है, बहुत जगह डायनाप्लास्ट भी फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास अरेंज होने चाहिए। और आपके पास स्प्रिट स्वैब या स्प्रिट भी रख सकते हैं। नीडल होती है जो बोन मैरो नीडल होती है वो आपके पास होने अरेंज होती हैं, क्योंकि नीडल डॉक्टर के अकॉर्डिंग रखने होते हैं। बहुत जगह बहुत हॉस्पिटल में नीडल से भी निकाल लेते हैं और इसका एक बोन मैरो नीडल आती है वो भी रखने होते हैं, बहुत जगह उससे भी निकालते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपके पास कल्चर वायल होने चाहिए, जिस वायल में आपका सीएसएफ फ्लूइड जाता है तो कल्चर वायल भी होने चाहिए आपके पास, अरेंज होने चाहिए। प्लेन ईडीटी फ्लोराइड वायल होनी चाहिए, वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि बहुत जगह 2 प्लेन ईडीटी में भी निकल जाता है, बहुत जगह प्लेन ईडीटी में निकलता है, बहुत जगह फ्लोराइड में निकलता है। तो वो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होता है और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये चीज़ें आपके पास अरेंज होनी चाहिए। और दोस्तों आपके वार्ड में कर्टन होना चाहिए जो पेशेंट को कवर कर ले चारों तरफ से। और आपके ट्रॉली पे एक कट सीट भी अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कट सीट का काम ये होता है कि जब भी पेशेंट का हम सीएसएफ फ्लूइड निकालते हैं तो उस एरिया को कवर करने के लिए हमें कट सीट की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कट सीट भी अरेंज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपके ट्रॉली पे अरेंज होनी चाहिए सीएसएफ फ्लूइड निकालने से पहले। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही अरेंज होते हैं तो बहुत ही आसानी से किसी भी पेशेंट का सीएसएफ निकालने में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं। तो आसानी से किसी भी पेशेंट का हम सीएसएफ निकाल सकते हैं। यदि आप ट्रॉली पे ये जो भी चीज़ें हम आपको बताएं ये चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है सीएसएफ फ्लूइड निकालने में। तो सबसे पहले आपको ट्रॉली को अरेंज करने हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें रखने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम किसी भी प्रोसीजर करने से पहले जो भी चीज़ का प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी हमें सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने होते हैं, उसके बाद से हमें आगे का वर्क करना होता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच सके, सभी को इससे नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों।